हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन अप्रोच एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। टॉपिक की शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग को समझकर। According to Oxford Dictionary, communication denotes the means of sending or receiving information. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कम्युनिकेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को या सूचना को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। कम्युनिकेशन में जो कम्युनिस्ट वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉमननेस और ये वर्ड लैटिन से लिया गया है। ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है और उसको रिसीव किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन एजेंसी टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है और रिसीव की जाती है दूसरे पर्सन द्वारा, या एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। वन पर्सन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन एंड द लेटर आफ्टर प्रोसेसिंग इट रिस्पॉन्ड्स टू द इंफॉर्मेशन। तो एक पर्सन इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, दूसरा उसे रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, उसे समझता है और फिर जो इंफॉर्मेशन को वो रिस्पॉन्ड करता है। इस प्रकार इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है अलग अलग एजेंसीज के थ्रू या अलग अलग स्टेजेस में ताकि वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर द आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स विद अदर्स। तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो होता है आइडियाज को, थॉट को या फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना। इसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन अप्रोच पे। कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशियली स्टडी किया गया था बिजनेस मैनेजमेंट में और साइंसेस में, और सोशल साइंसेस में से किसने अप्लाई किया? कार्ल ड्यूच ने। कम्युनिकेशन अप्रोच बेस्ड है एक साइंस पे जिसे कहा जाता है साइबरनेटिक्स। नाउ साइबरनेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ स्टडी है, और अगर हम इसे इजीएस्ट वे में समझें कि ये क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल which involves studying the way electronic machines and human brains work। तो ये सिंपलेस्ट वे में आपको मैं समझा रही हूँ कि साइबरनेटिक्स क्या होता है। ये कम्युनिकेशन और कंट्रोल की एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो होती हैं या ह्यूमन ब्रेन्स जो होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। इनको साइंटिफिक वे में समझा जाता है। दैट इज व्हाट साइबरनेटिक्स इज। इसी पर कम्युनिकेशन अप्रोच बेस्ड है। द अप्रोच रिगार्ड्स पॉलिटिक्स एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स स्टीयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स। पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन अप्रोच क्या मानती है? इस अप्रोच का मानना है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स को इस प्रकार से चैनलाइज किया जाता है, उसे इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि गोल्स को, सेट गोल्स को अचीव किया जा सके। पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में कम्युनिकेशन अप्रोच का मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी कार्य नहीं हो सकता ढंग से अनटिल अनलेस जो पॉलिटिकल सिस्टम की अलग अलग यूनिट्स इन्वॉल्व हैं वो आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन के बिना एक पॉलिटिकल सिस्टम ढंग से कार्य नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन अप्रोच सेज। इट कंसिडर्स कम्युनिकेशन एज द कोर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू विच डिसीजंस आर अराइव्ड एट। तो कम्युनिकेशन अप्रोच किसकी बात करती है? ये बात करती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन को ये कोर मानती है पॉलिटिकल सिस्टम का, और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, which is why it is the core of political system। वैसे तो कम्युनिकेशन अप्रोच 1950s का कॉन्सेप्ट है, बट सोशल साइंसेज में इसे अप्लाई किया गया था 1970s के दौरान। कार्ल ड्यूच इसके मेन सपोर्टर है। इसके अलावा इसके और भी एडवोकेट हैं, वो है जॉन बर्टन। अब हम कम्युनिकेशन अप्रोच को समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स फीचर्स। सो कम्युनिकेशन अप्रोच किन किन एस्पेक्ट्स की बात करती है? द फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। In any political system, there are many channels through which information is transmitted.
सबसे पहला फीचर है इसका इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन। तो कम्युनिकेशन अप्रोच मानती है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, और इसी को स्टीयरिंग या कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस या रोल भी कहा जाता है। तो ये चैनल्स क्या क्या हैं? ये चैनल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसमिट करती हैं, और इसी के द्वारा सूचना को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। ये जो चैनल्स हैं ये एक मीडियम की तरह या माध्यम की तरह वर्क करते हैं बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। पीपल की जो डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं, और जो सरकार के डिसीजंस हैं उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो जनता तक पहुंचते हैं। इन केस एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू सेटल इट थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अप्रोच का स्पेसिफिकली ये मानना है कि अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है तो पार्टीज हों या ग्रुप्स हों या वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो कम्युनिकेशन के थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करती हैं। तो ये जो अप्रोच है हर चीज को कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखती है। द नेक्स्ट फीचर इज द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द चैनल्स इज मैनेज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। इन वेरियस चैनल्स के बीच में, यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कौन बनाए रखता है? ह्यूमन बीइंग्स बनाए रखते हैं। And without human efforts, the information cannot be transferred from one end to another. ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ह्यूमन एफर्ट्स नहीं होंगी तो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, या ये इंफॉर्मेशन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकेंगी, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं ये बने तो इन ह्यूमन बींग्स से ही हैं। इन इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स में काम तो ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशंस एफिशिएंसी, members of the political system keep themselves fresh and up to date about all the facts and information, which results in good and effective cooperation among the members. तो कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी की वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम के अलग अलग मेंबर्स हैं उनको पूरी जानकारी रहती है, पूरी सूचना रहती है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है? एक कोऑपरेशन बना रहता है डिफरेंट मेंबर्स के बीच में। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम के मेंबर्स हैं आपस में, चाहे आप सोच लीजिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, इनका आपस में कोऑपरेशन क्यों बना रहता है? क्योंकि इनके पास फुल अप टू डेट नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या हो रहा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, एंड लोगों को भी पता होता है कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या डिसीजंस बनकर आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज बन के आ रही हैं। तो कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी की वजह से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता है बहुत पीसफुली, बहुत कोऑपरेशन के साथ, इन कोऑर्डिनेशन। पॉलिटिकल सिस्टम हैज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। पॉलिटिकल सिस्टम का एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, यानी कि ये अपने आप को खुद से ही मैनेज कर लेता है। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं या फोर्सेस हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करती हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल करप्शन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करता है। तो जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है उस पॉलिटिकल सिस्टम का, वो हेल्प करता है चेक करने में या कंट्रोल करने में ऐसी फोर्सेस को। इससे सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, एक यथास्थिति मेंटेन रहती है, या एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ये जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ये इतने अच्छे से कार्य क्यों कर पाता है? It works because of the communication system. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होने की वजह से पॉलिटिकल सिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बन जाता है जो अपने आप को खुद से कंट्रोल कर पाता है, मैनेज कर पाता है। अगर कोई उसे चैलेंजेस आते हैं वो उसको इजीली मीट कर पाता है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन सिस्टम ही है जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन मेंटेन रखता है और उस पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ। एंड हेंस कम्युनिकेशन इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। लाइक द नेम ऑफ द अप्रोच, इसमें कम्युनिकेशन जो है वो पॉलिटिक्स का सेंटर है। कोई अप्रोच ये मानती है कि पॉलिटिक्स का जो सेंटर होता है वो तो पावर होती है,
बट इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इट्स कम्युनिकेशन विच इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड कम्युनिकेशन. पावर का रोल तो है बट बहुत ही माइनर रोल है या सेकेंडरी रोल है. It is only applied when communication through persuasion or cooperation or influence fails to achieve the desired goals. पावर को तभी अप्लाई किया जाता है जब कम्युनिकेशन फेल हो जाती है, तब डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए पावर को यूज किया जाता है. कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं कि परसुएड करना, परसुएशन जिसे कहते हैं, कोऑपरेशन करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना या प्रभावित करना. These are the techniques through which communication works. Next feature is that the social goals are to be achieved through communication and not force. एक सोसाइटी के गोल्स को कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव किया जाता है, ना कि फोर्स के द्वारा. और कम्युनिकेशन में आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल ऑफ सोसाइटी, ना कि फोर्स को अप्लाई करके. Political system changes because of the effectiveness of communication. तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर चेंज होता है एक सोसाइटी में, वो क्यों चेंज होगा? अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. एंड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज द कोर और पावर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि ये कम्युनिकेशन अप्रोच बोलती ही है कि जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल सिस्टम का. अगर वो नहीं होगा तो पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. The collapse of communication in the political system and society means the collapse of connection among the various systems as well as with the environment. एक political system और society में communication अगर टूट जाता है, उसका मतलब होगा कि एक society में different systems के बीच में जो एक connection है, वो भी टूट गया है. जैसे कि सोसाइटी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, रिलीजियस सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम. तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम और सोसाइटी में कम्युनिकेशन कोलैप्स कर जाता है तो बाकी के सिस्टम्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनका आपस में कनेक्शन भी कोलैप्स कर जाएगा और इससे ये पूरा एनवायरनमेंट ही इफेक्ट हो जाएगा. So the stabilization of political system largely depends upon the capability of the political system to meet the challenges of other systems and environment. Political system की stability या stabilization किस पर depend करती है, किस factor पर depend करती है? ये political system की capability पर depend करती है कि वो कैसे दूसरे systems में जो challenges आ रहे हैं, कितनी capability के साथ उन challenges को meet कर पा रहा है. So let's say सोशल सिस्टम में क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबलाइजेशन इस फैक्टर पर डिपेंड करेगी कि वो कितनी कैपेबिलिटी के साथ क्राइम से डील कर पा रहा है. और जितना अच्छा कम्युनिकेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम में होगा, उतने ही अच्छे से पॉलिटिकल सिस्टम इन चैलेंजेस से डील कर पाएगा. तो कम्युनिकेशन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेबलाइजेशन को भी अफेक्ट करता है. ड्यूच ने गवर्नमेंट को एक मैच के रेफरी की तरह माना है, या शिप का जो व्हील होता है जो उसे कंट्रोल करता है उसकी तरह गवर्नमेंट को माना है. एंड द चीफ फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू गाइड और चैनलाइज द इंफॉर्मेशन टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन. सरकार का मेन फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से गाइड करना, उसे चैनलाइज करना ताकि वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके. अकॉर्डिंग टू ड्यूच, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है सिटीजन्स के अफेयर्स पर. इसका कार्य सिर्फ ये है कि इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से गाइड करें कि वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके. गवर्नमेंट का रोल एक फ्रेंड की तरह है, एक फिलोसोफर की तरह है या एक गाइड की तरह है. He clarifies that the stability of a political system does not stop change. यहाँ पर ड्यूच एक और बात भी क्लैरिफाई करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, बट पॉलिटिकल सिस्टम को हम इस प्रकार से चेंज नहीं कर सकते कि वो कुछ लोगों के इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करे. तो एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को इस प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता कि वो बिग बिजनेस ग्रुप्स के इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करे. पॉलिटिकल सिस्टम विल कंटिन्यू अलोंग विद द चेंज. पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यू रहेगा चेंज के साथ साथ और उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी.
So these were the general features of communication approach. As you can see, communication approach में everything centers around the communication. Political system का core क्या है? That is communication. Political system को stability कौन provide करता है? Communication. ये होता कैसे है? Through various channels, जिसमें आते हैं pressure groups, interest groups, political parties. और यही communication political system में equilibrium भी maintain करता है. And it has a self-regulating mechanism. Political system का एक self-regulating mechanism है, जो कि once again communication की वजह से ही effectively function करता है. और इसी communication की वजह से जो अलग अलग systems रहते हैं एक society में, उनके बीच में coordination and cooperation बना रहता है. And that's how this political system continues to function. और जहां communication का collapse होता है, वहीं पूरे political system का भी collapse हो जाता है और दूसरे systems का आपस में जो connection है वो भी collapse कर जाता है. अगर social system में crime बहुत ज़्यादा हो रहा है तो political system में अगर effective communication होगा तो वो properly इस problem से deal कर पाएगा, otherwise वो नहीं कर पाएगा. तो ये होती है communication approach जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानती है पॉलिटिकल सिस्टम का. तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन अप्रोच विद रेफरेंस टू कार्ल ड्यूट्स कम्युनिकेशन मॉडल. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.